दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉकेट जी के समान ज्ञान बाय खान सर, यानी खान सर के पॉकेट जी की बुक का जो है लाइन बाय लाइन पॉलिटी का क्लास लेकर के आ गए हैं, जिसका कि 2 पार्ट चैनल पर अपलोड है और ये जो है तीसरा पार्ट होने वाला है। तो यहाँ तक को हम लोग जो है पहले वीडियो में कवर कर चुके थे, फिर भी जो हम इस यहीं से शुरू करते हैं, इससे आगे आपको बताएंगे। यहाँ तक को हम लोग कवर कर चुके थे, लेकिन आपको बता दें कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1919 में लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था। ये जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, और यह अधिनियम फूट डालो और शासन करो के सिद्धांत पर आधारित है। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है ये अधिनियम फूट डालो और शासन करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के अनुसार जो है इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो जो है इसको जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है, और पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी जो है परिषद में एक भारतीय, जिसका नाम है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसी को नियुक्त किया गया है। और पहली बार इंग्लैंड स्थित जो भारत में जो है परिषद में 2 भारतीय थे। पहली बार इंग्लैंड में जो स्थित भारत परिषद में जो था इसमें 2 भारतीय था, जिसका नाम था पहला का केसी गुप्ता और दूसरा का सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों था भारतीय, इसी का नियुक्ति किया गया था पहली बार जो है। अभी बात करें तो नोट में यहाँ दिया गया है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम जो है ये 1909 का जो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। और 1909 ईस्वी में ही बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। अगला अधिनियम आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहलाता है। ये भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम दोनों एक ही कहा जाता है। यह अधिनियम जो है भारत सचिव चेम्सफोर्ड वायसराय थे, और इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ये था लॉर्ड जॉर्ज, ये थे वहाँ के प्रधानमंत्री। और इस अधिनियम का उद्देश्य यही था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये जो है इस अधिनियम का उद्देश्य था। भारत में उत्तरदायी शासन का मतलब है भारतीयों की भागीदारी को बढ़ना, ये इसका उद्देश्य था। अब आगे आ जाता है कि इस अधिनियम में ही पहली बार उत्तरदायी शासन जो है शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका भी जोड़ा गया था। द्विसदनात्मक विधायिका में पहला आ जाता है कि राज्य परिषद, जिसमें कि 5 वर्ष का कार्यकाल एवं 60 सदस्य होते थे, 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत सदस्य होते थे। इन 60 में से जो है 60 जो सदस्य होता था इनमें 34 निर्वाचित करके दिया जाता था और 26 को मान करके मनोनीत करके टोटल 60 सदस्य होते थे, और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल था। दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, जो कि 3 वर्ष का कार्यकाल होता था। इसमें 145 सदस्य होते थे और 104 निर्वाचित सदस्य और 41 जो सदस्य था ये मनोनीत सदस्य होता था। इसकी स्थापना की गई, और इस अधिनियम द्वारा जो है सभी विषय को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। भारत सचिव का खर्च जो भारत सचिव का खर्च जो कि 1793 ईस्वी में भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया। इस प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का भी हस्तांतरण किया गया।
अब आगे बात करते हैं, हम दिया गया है देख सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा ही 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी, जिसके अध्यक्ष गंगा सिंह था और ये बीकानेर का था। इसको बनाया गया था। भारत में जो है 1926 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव इसी अधिनियम के तहत जो है हुआ था और इस अधिनियम के तहत भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन भी किया गया था। आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं दिया गया है, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया है, ताकि भारत में जो है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हो सके। और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया और पहली बार सीमित रूप में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया जिसमें कि सीमित रूप में और दिया गया और पहली बार जो है द्विस्तरीय व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। नोट में दिया गया है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला, जबकि इंग्लैंड के औरतों को जो है वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिली है। अब बात करें तो यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं कि प्रांतीय विषयों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। प्रांतीय विषय जिसको 2 भागों में बांटा गया है और इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।